स्किल गैप जो है वो बिहार की समस्या नहीं है, सिर्फ वो पूरे भारत में ऐसी स्थिति है। लोगों के पास जो शिक्षा या जो डिग्री मिलती है वो उसमें वो उनको उस तरह का स्किल नहीं देती है जिससे कि उनको रोजगार मिल सके। लेकिन बिहार में बेरोजगारी का वो एक मात्र पहलू नहीं है। लोगों का शिक्षित नहीं होना, स्किल्ड नहीं होना, ये एक पहलू है। बिहार में बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह ये है कि रोजगार के जो 3 अवसर है, 3 दरवाजे हैं जिसके जरिए आप रोजगार पा सकते हैं, वो तीनों दरवाजे बंद हैं। आप उसको समझिए। पहला दरवाजा है शिक्षा। अगर आप अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे तो आप अपने लिए कोई ना कोई रोजगार ढूंढ सकते हैं। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। दूसरा रास्ता है खेती किसानी। जिनके पास जमीन है वो खेती किसानी करके अपने लिए अपने आप को रोजगार दे सकते हैं, अपने जीविका का उपाय कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया 60% लोगों के पास तो जमीन है नहीं, और जिनके पास है उनके पास इतनी छोटी जमीन है कि वो सिर्फ पेट भरने के लिए ही उसका उपयोग कर रहे हैं। और तीसरा रास्ता है व्यापार, उद्योग धंधे, स्वरोजगार। उस विषय पर बिहार में चर्चा नहीं होती है। जब हम लोग यहाँ उद्योग धंधे और स्वरोजगार की बात करते हैं तो ज्यादातर हम लोग की समझ ये है कि यहाँ चीनी फैक्ट्री नहीं है, चॉकलेट का फैक्ट्री नहीं है, चक्का मिल नहीं चल रहा है। वो तो एक बहुत छोटा पहलू है। फैक्ट्रियों का न होना एक पहलू है। बिहार में लोग बेरोजगार इसलिए हैं कि शिक्षा और जमीन के साथ साथ उनके पास पूंजी नहीं है। बिहार में जो पूंजी है वो है ही नहीं, तो आप रोजगार करेंगे कैसे? आपने कहा स्किल की बात। मान लीजिए कि आप हजाम हैं, आपको बाल काटने का हुनर है, आपके पास स्किल है, तो अगर आपके पास 2 लाख रुपए की सुविधा हो, लोन हो, तो आप एक सैलून खोलकर आप स्वरोजगार कर सकते हैं, 4 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन अगर वो 2 लाख रुपए आपके पास नहीं है तो आप दिल्ली में या पटना में जाकर किसी सैलून में बाल काटेंगे मजदूर के तौर पर। अब आप ये समझिए कि बिहार में पूंजी है क्यों नहीं। कई लोग बताते हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कोई बताता है खनिज संपदा नहीं है, कोई कहता है समुद्र नहीं है। इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। बिहार में पूंजी इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जो पूंजी जहाँ से आती है, पूंजी आती है बैंकों से। पूरे देश में पूंजी कहाँ से आता है? जो पैसा हम और आप बैंकों में जमा करते हैं, बैंक उसी का एक बड़ा हिस्सा आपको हमको लोन के तौर पर देता है, ऋण के तौर पर देता है। देश में इसको नापने का एक पैमाना है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब कितना पैसा आपने बैंकों में जमा किया और बैंकों ने उसके एवज में कितना पैसा आपको ऋण दिया। देश में ये औसत है 70%। मतलब अगर देश के लोगों ने बैंकों में 100 रुपया जमा किया तो बैंकों ने 70 रुपया ऋण के तौर पर लोगों को, समाज को वापस दिया, ताकि आप घर बना सकें, गाड़ी खरीद सकें, रोजगार धंधा कर सकें, यूट्यूब चैनल चला सकें। बिहार में ये औसत आज है 40%। लालू जी के जमाने में ये गिर